जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीपी 151 से इलेक्शन कंटेस्ट किया था मलिक हमाद अवान साहब। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गुज़िश्ता 2 सालों से जो फस्तायत बर्बरियत और जुल्म किया जा रहा है, उनमें ये भी उसका शिकार भी बने थे, मुतवातर बार ये जेल भी गए हैं। और जब भी कोई तहरीक इंसाफ का लाहौर के अंदर एहतजाज होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो मलिक हमाद अवान के घर पे, उनके डेरे पे पुलिस पहले से पहुंच जाती है। पता नहीं उनको कैसे पता चलता है। आज हमाद अवान साहब अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आगे आने वाले हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमाद भाई बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ आपकी पुरानी वाबस्तगी है, आप पुराने मेंबर हैं उसके, और आप बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की, वो आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई जिस पीक पे जा रही है, पूरा पाकिस्तान 99% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये जितना जुल्म फसाइयत और पुलिस की गुंडागर्दी और बाकी जिस तरीके से ये दबाते हैं लोगों का जज्बा उतना ज़्यादा उभर के सामने आता है। जैसे कि मैंने 8 फरवरी को मैंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं जीता भी हूँ, भाग दिया गया। और उसके बाद मेरे ऊपर कम से कम 12 से 13 FIRs हुई, 3 दफ़ा जेल जा चुका हूँ, अभी पिछले महीने आया हूँ। और हमारा जज्बा जब जब लेके जाते हैं हमारा जज्बा बढ़ जाता है। और अब हमारा जज्बा ऐसा हो गया कि अब हम डरते नहीं। पहले तो डर था शायद पुलिस पकड़ लेगी, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो सारे उनका जुल्म बर्दाश्त कर लिया, उनका तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया। हमारे भाई आप फाउंडर मेंबर हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, इस वक्त कोई भी एहतजाज करामत साबित नहीं हो रहा, आप उसको किस नजर से देखते हैं? आगे मुस्तकबिल क्या है तहरीक इंसाफ का? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो अगर एहतजाज करके ये बताना साबित नहीं करता कि पीटीआई जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं समझता हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने 2007 से ISF से आगाज़ किया था और आज तक जो है वो चीज़ें देख रहे हैं जिस तरीके से पीटीआई मैं इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज जमहूरी मुल्कों में एहतजाज जो है ना वो करने दिया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना जमहूरियत है और ना ही जमहूरियत की कोई शक्ल है। उसकी वजह ये है कि जब एहतजाज किया जाता है यहाँ पे हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई जाती है। 26 नवंबर आपके सामने है और उसके अलावा बेशुमार जो है वो जगहों पे इन्होंने लाठीचार्ज और हर किस्म का वो किया है। तो अगर ये समझते कि ये जमहूरियत है तो भाई आप पीटीए के दौर में तो इमरान खान ने किसी को नहीं रोका, इवन लोगों को खाना भी दिया, तो हमें करने देना एहतजाज। आप भी देख लेंगे कौन कितने पानी में है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीए जिस पीक पे है, ये खौफ जो है वो इनके ऊपर तारी हो चुका है। चाहे वो मैं समझता हूँ कि चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो गई या चाहे वो ये फार्म 47 की हुकूमत हो गई, चाहे कोई भी इदारा हो गया, मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि लोगों को आज़ाद करें, लोगों को आज़ादी से जीने दें, लोगों को अपनी आवाज़ उठाने दें, लोगों का जो राइट है वो उसको लेने दें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक जो है वो पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, तहरीक इंसाफ में बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे ये जो अभी सदर तब्दील किए गए हैं शेख इम्तियाज की जगह मियां अकरम उस्मान साहब, आप उनको ऐसे समझते हैं इस सौदे के लिए? क्योंकि जो इस वक्त स्टेटस है तहरीक इंसाफ का, पूरी पार्टी क्रश की गई है, तो जिस तरह का ये इनका तहम्मुल मिजाजी है मियां अकरम उस्मान साहब के अंदर, आपको लगता है वो इस ओहदे को उस तरह से डिजर्व कर सकते हैं लाहौर के अंदर? देखिए, आप मियां अकरम साहब की शक्ल पे ना जाएं। वो 2 साल का मिलिट्री ट्रायल बर्दाश्त करके और वो भुगत के और जिस तरीके से वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके आए हैं ना, तो आप देखिएगा अभी तो वो नए सदर बने, अभी तो आगाज हो रहा है, तंजीम साजी हो रही है, जैसी तंजीमें मुकम्मल होंगी यूनियन काउंसिल लेवल पे, ब्लॉक कोर्ट लेवल पे, और उसके बाद आप देखेंगे और उसके बाद हम लाहौर से एक तहरीक का आगाज करने लगे। तो इंशाल्लाह ताला आप किसी अब पीटीआई, अब जो पीटीआई ना वो लोहे के चने बन चुके हैं। अब पीटीआई बर्गर पार्टी नहीं रह गई। अब आप किसी की भी शक्ल पे मत जाइएगा कि वो शक्ल से शरीफ लगता है, लेकिन अंदर से जो है ना वो मुकम्मल ट्रेन हो चुका है। तो इस चीज़ पे इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर को आप ये उम्मीद इस वक्त देना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जल्द रिहा हो रहे हैं? सर बिल्कुल इमरान खान साहब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। और खान साहब के तो सारे 300 केसेस जो थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब अदलिया जो है वो मुख्तलिफ डिलेट एक्ट्स यूज़ करती है और एक केस में सजा सुना के बाकी केस में बरी कर देते हैं और फिर कुछ जाली केस ले आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इमरान खान को दबाने की कोशिश करते हैं। खान साहब का जो है मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता ये इनका पाला किससे पड़ा है। इमरान खान एक बड़ा मजबूत ज़हन का मालिक आदमी है और वो बड़ा मजबूत असाबी तौर पे बड़ा मजबूत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त जो है वो तमाम अदारों की, इस गवर्नमेंट की, अदलिया की, सबकी शिकस्त है कि इमरान खान जो है वो जाली मुकदमों में अंदर बैठा है और वो डट के खड़ा है और इनके साथ किसी किस्म की डील नहीं कर रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जीत है और आज देखें कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है वो खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे और जैसे खान साहब बाहर होंगे और पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन माफिया का, गुंडोगर्दों का
اور ان ٹھگوں کا صفایا ہو جائے یہ گا. جو تحریک آپ بتا رہے ہیں اس کا ابھی کوئی اعلان کیا گیا ہے کہ ابھی یہ بسیں بند ہے سر؟ بھائی جان ساری تیاری ہو رہی ہیں, ہر قسم کی تیاری جاری ہے. اور لاہور میں کیونکہ جیسے پورے پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ جو تحریک لاہور سے نکلتی ہے وہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے, اور لاہور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے پلاننگ ہو رہی ہے اور تنظیم سازی ہو رہی ہے. لاہور سے ہی تحریک کا آغاز ہوگا, مختلف میٹنگز بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے 1 مہینے بعد آپ کو بہت بڑی تبدیلی اور بڑی جو ہے پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی. تھینک یو بہت سر. شکریہ.